आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। अटल कुंज में युवा सेमिनार का आयोजन, बाल कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। बंदूक चलाकर जन्मदिन मनाने वाले युवक पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश और विप्र सेवा संघ का 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। खबरें विस्तार से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर संभागीय युवा सेमिनार का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन अवसर पर भाजपा कार्यालय अटल कुंज में संभागीय युवा सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प माला अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात वक्ताओं द्वारा देश के लिए किए गए प्रमुख कार्यों व उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के विषय में युवाओं को संक्षिप्त रूप से जानकारी दी गई। इसके साथ साथ उनसे जुड़ी गतिविधियों को भी बताया गया। कार्यक्रम में आए युवाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद जनार्दन मिश्र, प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह सहित प्रदेश भर के भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता व युवाओं की उपस्थिति देखी गई। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया है और उनके व्यक्तित्व पर विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालने का काम हुआ है। तो हम पूरे संभाग के लोग आए थे, युवा मोर्चे के कार्यकर्ता, और बड़े उत्साह के साथ उनको सम्मान किया है हम लोगों ने। युवाओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया है। युवाओं को तो हमेशा ये कहा ही जाएगा कि भाई पार्टी की रीत नीति और काम करने का तरीका ये है। धीरे धीरे सब परिपक्व हो जाएंगे और सब ठीक होगा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, चिकित्सालयों में गरीबों को फल वितरण के कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा एक संभागीय युवा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 3 सत्रों में माननीय अटल जी के जन्म तिथियों पर उनके द्वारा प्रधानमंत्री काल में किए गए कृषि और वित्तीय क्षेत्र में ऐतिहासिक जो कार्य हुए उन पर और युवाओं को पुरस्कार वितरण, ऐसा युवा सेमिनार। क्या ये सुशासन दिवस? सुशासन दिवस यानी कि उनके जो कार्य थे, उन्होंने जो शासन दिया, उसे पूरे देश भर में युवाओं के बीच हमने उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनसे अच्छा शासन हमको नहीं लगता कि किसी का था पहले। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के माध्यम से ग्रिड देने का काम किया और उसका उपयोग जिन किसानों ने किया, बहुत भारी तादाद में किसानों ने उसका उपयोग किया, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में हो, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो। और दूसरा, उन्होंने सिंचाई को उन्नत करने का काम किया, सिंचाई के रकबे को बढ़ाने का काम किया। और ज्यादा नहीं, यहां ये बाण सागर की परियोजना 78 में इसका शिलान्यास हुआ था और 2098 तक 20 साल तक कोई पूछने वाला नहीं था। पहली बार 98 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उन्होंने सब तीनों राज्यों को बुलाया। तीनों राज्यों को बुला करके इस तरह की 69, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1952 में जनसंघ से लेकर और ये 2021 तक 80 से भारतीय जनता पार्टी, इस तरह से हमारे सपने में हमने समाज में एक अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। समाज की अवधारणा है, समाज का ये माइंड मेकअप बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो यह कुछ ना कुछ बाकी पार्टी कार्यकर्ता से अलग है। अलग किस तरह से है? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो उसके 3 हाथ है या 3 आंख। अनुशासन और अपने स्वभाव से अलग है और हम सबको उस आचरण, उस अनुशासन और उस स्वभाव को दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में हम सब यहाँ युवा साथी बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि आज हम यहाँ जरूर बैठे हैं, इनमें से कई युवा साथी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर समाज का। बाल कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के कैप्टन व प्रदेश प्रभारी ने पत्रकार वार्ता आयोजित की।
बाल कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश कैप्टन लक्ष्य गुप्ता व संभागीय प्रदेश प्रभारी नीर प्रजापति द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा मध्य प्रदेश में 14 नवंबर 2021 को बाल कांग्रेस का गठन किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य नवयुवकों को भारतीय संस्कृति व इतिहास में से परिचित कराते हुए बाल कांग्रेस नेता तैयार करना है। बाल कांग्रेस के माध्यम से जिले के 16 से 21 वर्ष आयु वर्ग के नवयुवकों को जोड़कर दूषित हो रही भारतीय राजनीति, संस्कृति व इतिहास को बचाने का कार्य किया जाना है। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा और भी जानकारियां दी गई। क्या है वो जानकारियां, आप सुनिए। बाल कांग्रेस का गठन 14 नवंबर 2021 को अभी किया गया था। अगर हम संयुक्त उसकी बात करें तो विश्व में 1959 को इसकी शुरुआत हुई थी अंतर्राष्ट्रीय उस पे, और 1964 में जब 27 मई को जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था, तभी से ये तय किया गया कि हर साल बाल दिवस मनाया जाएगा। और ये कमलनाथ जी की सोच थी कि बाल कांग्रेस का गठन किया जाए, एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा अनुभवी और विकास पुरुष नेतृत्व जो इंदिरा गांधी जी के साथ भी रहे, जो संजय गांधी जी और राजीव गांधी जी के साथ भी रहे, और आज सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। एक ऐसा अनुभवी व्यक्तित्व, उनकी ये सोच थी बाल कांग्रेस का गठन किया जाए। कहीं ना कहीं एक गैप हो रहा था कांग्रेस में युवाओं और उसके बीच में, तो 16 से 21 वर्ष के युवाओं को किस तरीके से एक कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए, इसीलिए ये बाल कांग्रेस का गठन किया गया है। इसी के माध्यम से हम हर क्षेत्र, हर जिले, हर जोन में जाके जो नई प्रतिभाएं हैं, जैसे कोई स्टूडेंट टॉपर है, मेरिटोरियल है, कोई डिबेट में बहुत अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, इस प्रकार से हर जगह के हम युवाओं को वहां से निकाल के लाएं, उनको पुरस्कृत करें, आयोजन करवाएं। जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कहीं पे कबड्डी का आयोजन करा दिया, वहां पे कुछ इनाम रख के उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया। ऐसे ही डिबेट कंपटीशन रखा, कुछ वहां पे उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। इस प्रकार से एक बाल कांग्रेस की एक सोच है कि जहां पे युवाओं को सम्मानित नहीं किया जा रहा है, इसके माध्यम से हम युवाओं को सम्मानित करने का भी काम करें, नई प्रतिभाएं निकाल के लाएं मध्य प्रदेश में से। साथ ही में जो कांग्रेस की सत्य की जो एक विचारधारा थी, जो पुरातन काल से चली आ रही है, जो कि आज तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, उसके ऊपर भी हम सत्य बताएं लोगों को। ये इस बाल कांग्रेस की मंशा है। बंदूक चलाकर जन्मदिन मनाने वाले आरोपी पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ है। एक युवक द्वारा बंदूक चलाकर अपना जन्मदिन मनाया जा रहा था, जिसे सोशल मीडिया में वायरल किया गया। जब ये मामला एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के संज्ञान में आया तो उन्होंने संबंधित थाने को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। यदि सूत्रों के माने तो उक्त वीडियो गुड़ चौराहा निवासी युवक का है। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। हाँ, मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि एक लड़का है जो वीडियो दिख रहा है, जो एक कोई पिस्टल लिए है और ऊपर की तरफ चला रहा है, और उसमें लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे जन्मदिन के बारे में। ये कब का वीडियो है, किसका वीडियो है और किस थाना क्षेत्र का है, इसमें जिस तरह से बात आ रही है तो जानकारी लगी गुड़ थाना, मतलब वो गुड़ चौराहे के आसपास का वीडियो है, ऐसा जानकारी में आया है अभी। तो उसका नाम जो आ रहा है उसके आधार पर संबंधित थाना प्रभारी को बता दिया गया है कि संबंधित तस्दीक कर ले, पतासाजी कर ले। अगर ये वीडियो अभी और इसी रीवा के आसपास का है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विप्र सेवा संघ का 5वां स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और समाज सेवा के क्षेत्र में समर्पित विप्र सेवा संघ का 5वां स्थापना दिवस समारोह रीवा के समदड़िया होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विप्र समाज के हजारों लोगों की उपस्थिति पारंपरिक वेशभूषा व सर में साफा के साथ देखी गई। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजीव शुक्ल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रीवा कलेक्टर इलैया राजट्टी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी डॉक्टर के परौहा व नेपाल से आई सरिता उप्रेती रही। वहीं कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत व भाषण डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि सहित उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित की। तत्पश्चात अतिथियों का आशीर्वचन कार्यक्रम आयोजित करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों, समाज सेवियों, छात्र छात्राओं, मीडिया सहित अन्य लोगों को मुख्य अतिथि
राजेंद्र शुक्ल व रीवा कलेक्टर द्वारा सप्रेम भेंट व प्रशस्ति पत्र देते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन दोपहर के भोजन के साथ हुआ। सफल कदम एक सफल पायदान की ओर अग्रसर हुआ है, जिसमें आप सभी का योगदान सराहनीय रहा। पंडित राजीव शुक्ल ने 2016 में इसकी नींव रखी और नींव रखने के साथ ही इस विप्र सेवा संघ को समाज में कार्यों में ऐसे कार्यों में निहित किया। आपको बताना चाहूंगी, इसका नाम पहले सर्व कल्याणकारी ब्राह्मण महासंघ हुआ करता था। सर्व कल्याणकारी आप सबको बताना अर्थ उचित नहीं समझती कि क्या होता है, और उसी अर्थ को और सार्थक करने के उद्देश्य से इसका नाम ISO सर्टिफाइड तो हुआ ही, इसका नाम हुआ विप्र सेवा संघ। विप्रों की सेवा के लिए पंडित राजीव शुक्ल के द्वारा जो ये नींव रखी गई, उसके बाद हम सभी उसमें सम्मिलित हुए और जिस तरह से एक और एक हाथ मिलकर 11 हो जाते हैं, हम सभी 11 से 111 आज हो चुके हैं। विधायक महोदय भी अभी कह रहे थे कि अभी कहीं ना कहीं वहाँ है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, बहुत सारे भंडारे होती हैं, बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, वक्त को उनको कमी है, उसको लेकर अभी इनके माध्यम से एक कम्युनिटी हॉल ऊपर है ना, मतलब ऑलरेडी नीचे है, उसके ऊपर है ना बनाया जा रहा है। और हम लोग ने प्लांटेशन अभियान जब है लॉन्च किए थे विधायक महोदय का नेतृत्व में, तब भी है ना विप्र सेवा संघ ने मतलब एक लार्ज लेवल पे प्लांटेशन भी है ना कराया है। अब लगातार ऐसे कुशल बच्चे क्या है, मतलब स्किल्ड है, मतलब आज मैंने सुना कि नीट और IIT बच्चे को सम्मान करने के लिए काम भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही संगठन और बहुत सारे हो जाए, वो डेफिनेटली शासन प्रशासन के एक है ना कड़ी बनेगा, मतलब हमारी एक कम्युनिकेशन लिंक बनेगा आम नागरिकों तक है ना और पहुंचने के लिए। कोई भी व्यक्ति चूकता है या फिर हमारे ना टच में नहीं आता है, ऐसे सामाजिक संगठन के माध्यम से उनके बीच में जाने में और मदद मिलेगा। लेकिन जो सामाजिक संगठन है उनके साथ भी ऐसा संबंध बना के रखते हैं कि वो लोग किया जाए कि हिंदुस्तान में कौन से जिले में सबसे ज्यादा विप्र समाज के लोग हैं, तो रीवा नंबर 1 पर आएगा। और ये बौद्धिक समाज है, समाज को दिशा देने का काम करता है, और ये संगठित होकर और अपने ही समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों को भी मदद करने के लिए प्रयास करे, तो इससे ज्यादा मजबूत संगठन कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ती है। मुझे बड़ी खुशी है कि राजीव शुक्ला जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया, और आज एक अपना स्थान बना के उन्होंने 5 वर्षों में, जैसा भी कलेक्टर साहब कह रहे थे, हमारी संस्था भी कह रहे हैं, प्रभाव छोड़ता है। जो लोग निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करने के लिए काम करते हैं, उनके दिल और दिमाग में प्रभाव छोड़ता है जब इस प्रकार का कोई संगठन काम करते हुए सामने आता है। अभी हम लोगों ने विपदाएं मतलब महामारी को झेला है, उस समय बहुत जरूरत पड़ी थी। उस समय मैंने देखा कि पहले लॉकडाउन में तो पूरी तरह से डेली कमाने खाने वाले लोग कमरों में बंद हो गए थे, लेकिन उनको भोजन की दिक्कत ना पड़े इसके लिए सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़ के खाने के पैकेट बना के और राशन के पैकेट बना के लोगों के घरों में पहुंचाए, खोमचे वालों को, ठेले वालों के घरों में। नेपाल संस्था की PRO डॉक्टर आरती तिवारी जी, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर के परुहा साहब, श्री धर्मेंद्र मिश्रा जी, हमारे मार्गदर्शक एडवोकेट शिव प्रसाद द्विवेदी जी, आदरणीय प्रोफेसर महेश शुक्ला जी टिगारस कॉलेज, प्रदीप गौतम जी, सुरेश शर्मा जी, लोकायुक्त SP श्री दिनेश मिश्रा जी, डॉक्टर VD त्रिपाठी जी, डॉक्टर रंजना मिश्रा जी, डॉक्टर SN तिवारी जी एवं यहाँ पे पधारे सभी विप्र बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चूंकि समय का अभाव है, चूंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो मैं एक पंक्ति के साथ में ही
कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा। आकाश की कोई सीमा नहीं होती, साधु की कोई जाति नहीं होती, पृथ्वी का कोई तोल नहीं होता, यहाँ पर पधारे आप सभी मित्रों का कोई तोल नहीं, कोई मोल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. एक जमीनी मामले को लेकर तहसील हुजूर के तहसीलदार पर फरियादी ने पैसे लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। एक जमीनी मामला प्रकाश में आया है, जिसमें रीवा निवासी शहीद अंसारी ने विवादित भूमि पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर हुजूर तहसील पर गंभीर आरोप लगाया। फरियादी शहीद अंसारी ने हुजूर तहसीलदार रामेश्वर त्रिपाठी के ऊपर आरोप लगाया है कि बद्रिका मोटर्स के मालिक सुनील सिंह से 1 लाख रुपए लेकर उनकी जमीन व तालाब को सुनील सिंह के नाम कर दिया है। आप खुद सुनिए फरियादी के आरोपों को उसी की जुबानी। उमूमन ये होता है कि जब सीमांकन करने आरआई जाते हैं, पटवारी जाते हैं और वहां डिस्प्यूट विवाद स्थित हो जाए, झगड़े की नौबत आ जाए, तब तहसीलदार दल गठित करता है, पुलिस की मदद लेता है। यहां ऐसा कुछ नहीं। सीमांकन का आवेदन लेते हैं, दल गठित करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और आते हैं तो सुबह से शाम तक खड़े होकर के नाप करा के, मैं कहता रह गया कि साहब ये नाप गलत है, और उन्होंने दरवाजा लगा के तहसीलदार साहब 1 हफ्ते ड्यूटी दिए हैं और उस सीमांकन को उन्होंने पुष्ट किया है 30/6/2020 को। तो अब सवाल यह है ना कि 15 सही है कि 20 सही है, इसका निर्णय कैसे होगा? जब बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी आपने विरोध किया था? खूब विरोध किया। कलेक्टर महोदय से मिलने गए, 3 आवेदन दिया है। एसपी महोदय से मिलने गए, संबंधित थाना चौराटा में आवेदन दिया, उसकी कॉपियां हैं मेरे पास, सारे दस्तावेज हैं, और सब देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। वो जैसा चाहते हैं वो निर्माण करते रहते हैं। जब निर्माण हुआ था उस समय क्या पुलिस थी? पुलिस ने खड़े होकर करवाए? तहसीलदार रहते थे, तहसीलदार के साथ एक पुलिस वाला रहता था। उसके लोगों ने मिलकर हाँ, इसका विरोध आपने उस समय नहीं किया? उस समय भी विरोध किया हमने, और तो उन्होंने कहा कि आप, मैंने एक आदेश कर दिया, वरिष्ठ न्यायालय में जाइए अपील करिए, तो अनुभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ अपील कर दी हमने। मतलब निर्माण होने दिया? भाई क्या करते, लड़ नहीं सकते उनसे हम, उनके 50 आदमी एक जगह रहते हैं, कैसे करेंगे बताइए? तो न्यायालय के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? तो इसकी अपील तहसीलदार की अपील होती है, अनुभागीय अधिकारी की वहां अपील कर रखी है। एक सिविल में भी मुकदमा कर रखा है हमने कि हमारी इतनी जमीन जो गई है वो वापस दिलाई जाए। वो इस बात के लिए, सिविल में सीमांकन का मैटर हो नहीं सकता। अभी तक कोई इसमें निर्णय नहीं आया? अभी अनुभागीय अधिकारी की यहाँ बहस हो गई है, कोई निर्णय नहीं आया। मैंने उनसे भी निवेदन किया है, जो इनके पूर्व में थे उनसे भी निवेदन किया था, इनसे भी किया कि साहब भूमि खसरा क्रमांक 48 की नाप करा दी जाए। हमारा आवेदन लगा हुआ है, आरआई के पास फाइल है, आरआई लिख रहा है दल गठित कर दीजिए।
आप सीधे सीधे इसमें लिख रहे हैं कि 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए ले करके आप ये बताइए, आप तहसीलदार कार्यालय चले जाइए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोई बजट नहीं दिया, उनका ऑफिस जो है 3 स्टार बना है, कैसे बना है? तो ये कैसे साबित करेंगे यही पैसे से बना? तो कहां से आया? हमें आपको खर्च करने में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा जिस मद में आता है वो मद तो अलॉट होता है ना, कहां से आया? तहसीलदार साहब का व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है कि आप 48 की नाप नहीं होने दे रहे हो? क्यों नहीं होने दे रहे? आपको कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी हो के पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात क्या कर रहे हैं? उनसे मिलकर सुनियोजित षड्यंत्र करके हमारी जमीन को हड़प लिया है। 48 की नाप नहीं होने दे रहे हैं, न्याय होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 48 की जब नाप होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 48 कहाँ है, 49 कहाँ है? तो रीवा कलेक्टर से भी आप मिले, उन्होंने क्या बोला? उनसे हमने कहा, उन्होंने कहा ठीक है मैं देखता हूं, और आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं किसी तरीके का। मैं उनसे पुनः अनुरोध करता हूं, क्योंकि जिले के वरिष्ठ अधिकारी कलेक्टर हैं, उनको बहुत काम होता है, लेकिन ये मामला गंभीर है। भूमि खसरा क्रमांक 48 की जांच नाप वो करा दें, अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएंगी, सारा भ्रष्टाचार खुल जाएगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शांतिधाम झिरिया में वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मीडिया की भूमिका पर राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा के ब्रह्मा कुमारी शांतिधाम झिरिया में वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मीडिया की भूमिका विषय पर राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सेमिनार में अनेक देशों के विद्वान व मीडिया के विशेषज्ञों की उपस्थिति देखी गई। उन्होंने सूचना, पत्रकारिता और जनसंपर्क क्षेत्र में मीडिया के योगदान, सहभागिता व समस्या को लेकर संक्षिप्त चर्चा की। साथ ही समस्याओं से निपटने सहित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की महत्वता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता राजस्थान, उड़ीसा, भोपाल सहित अन्य जगहों से आए लोग रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में एपीएस विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद की और कार्यक्रम के दौरान एसपी नवनीत भसीन, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय संचालिका बीके निर्मला बहन, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पदाधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। फोर्स से नहीं कर सकते, उसमें लोकल सपोर्ट आपको बहुत अधिक चाहिए। तो मैं वो भूल नहीं पाता मीडिया का रोल और सहयोग वहां पर, जिसकी वजह से भिंड में नकल पूरी तरह समाप्त हो गई। और उसके बाद कई बच्चे डीएसपी सिलेक्ट हुए, कई बच्चे अन्य पदों पर गए और उन्होंने हमें व्हाट्सएप करके लिखा कि सर आपने उस समय नकल बंद कराई थी, हम फेल हो गए थे। पर वो एक पुनैन की गोली, कड़वी गोली के बाद उनको कितनी सफलता मिली वो हम लोग सबके सामने दिखता है। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहा था। ऐसे मैं यहाँ भी आया हूँ, तो यहाँ आने के पश्चात भी मुझे मीडिया बंधुओं का स्नेह और सहयोग लगातार प्राप्त होता रहता है। कई बार पुलिस की कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो वो लोग चाहते हैं कि दूर हो। कि मैं आपके माता पिता से भी मिला हूँ, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने किया था और आपके पिताजी ने कहा था कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी पुत्री ब्रह्मा कुमारी है। ऐसे यशस्वी पिता की सुपुत्री और हमारी छोटी बहन नशा मुक्त समाज बनाने के लिए
अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे। हम जानते हैं कि नशा संपूर्ण समाज को सत्यानाश करता है। इसलिए नशा मुक्त बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। अपनी कलम में नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी भूमिका का निर्वहन करेंगे। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। अटल कुंज में युवा सेमिनार का आयोजन, बाल कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने आयोजित की पत्रकार वार्ता, बंदूक चलाकर जन्मदिन मनाने वाले युवक पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश व विप्र सेवा संघ का 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम संपन्न, समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया गया सम्मानित। आज के दिन में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।